हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सबका स्वागत है। आज के रीडिंग सेशन में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। और हमने जो है चर्चा करा कि किस तरीके से जो है इस संसार, इस ब्रह्मांड में पॉपुलेशन कैसे आई, और जब हम ये सब भगवान की शक्तियाँ, विभूतियों को जब हम उनके बारे में जानते हैं, सो हम कृष्ण को जो है एक्सेप्ट करते हैं। यस, कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एंड देन व्हाट हैपेंस, वी विश टू सरेंडर onto such a great personality. So the highest summit of spiritual perfection is knowledge of the supreme personality of Godhead. Generally people know that God is great, but how great Krishna is, they do not know. So Prabhupada has already told this many times, and we will go in details in the upcoming verses. And today we will discuss the Bhagavad-gītā in 4 slokas, the essence of Bhagavad-gītā in 4 slokas, that is called catuḥ-ślokī Bhagavad-gītā. So 8, 9, 10, 11, these 4 slokas of the 10th chapter carries the essence of the entire Bhagavad-gītā. So हम जो है आज इनके बारे में जानेंगे, और भक्ति जो है वो किस तरीके से एसेंस है, प्योर भक्ति। और शुद्ध भक्ति करते हैं तो कौन करते हैं? टॉप मोस्ट डिवोटीज। क्या रियल नेचर है भगवान का, क्या रियल नेचर है जो भक्ति को नरिश करती है, ये इन सब बातों को जो है हम जानेंगे इन 4 श्लोकों में। So let us begin with prayers to our Lordship, and by their mercy we will be able to understand something. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajanaranjana Jaya Vrajanaranjana Jaya Yashoda Nandana Jaya Vrajanaranjana Jaya Vrajanaranjana Jaya Yamuna Tiramanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiramanachari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधभावा समाविताः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। So ये जो श्लोक है इसमें भगवान जो है बता रहे हैं कि हम सर्वस्व प्रभव, जो भी संसार में सारी चीजें हैं, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड विच एग्जिस्ट, दैट इज कमिंग फ्रॉम whom I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो भगवान कृष्ण की विभूतियों को जान के समझ के कि ये सब कुछ कहाँ से प्रकट हुआ है, ये सब वस्तुएं, ये सब जगत, चाहे संसार ये भौतिक हो या आध्यात्मिक जगत हो, ये सब कहाँ से प्रकट हुआ है? ये भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। तो जो जानते हैं, बुद्धिमान है, जो बुद्ध भावा समाविता, वो क्या करते हैं?
वो भक्ति में लगते हैं। जो व्यक्ति ये जानता है इस सब के बारे में, वो क्या करेगा, वो भक्ति में लगेगा, वो नास्तिक नहीं बनेगा। वो क्या सोचेगा, अरे वाह इतने महान है भगवान, अगर तो मैं क्यों नहीं भक्ति करूं, ऐसे महान व्यक्ति की सेवा करूं। So a learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual world. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं भगवान कितने महान हैं, तब हमारे अंदर क्या आती है, शरणागति आती है ऐसे महान व्यक्ति को पूजने की, सेवा करने की। तब भक्ति करते करते फिर वो अडिग हो जाता है, बिल्कुल ही स्थित हो जाता है भक्ति में। He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. So चैतन्य महाप्रभु ने जैसे हमें सिखाया है उस तरीके से हम अपना जीवन जिएंगे, उन प्रिंसिपल्स को जानेंगे और आचार्य ने जैसे बताया उनको, और फिर जो है कई सारे जो है कमेंट्रीज, कई सारे लोगों की कमेंट्रीज आती हैं, तो मुझसे जो है प्रभावित नहीं होंगे, या फिर मूर्ख लोग जो है हमें क्या कहेंगे, अरे क्या तुम भक्ति कर रहे हो, जस्ट ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एंजॉय, किसने कल देखा है, भक्ति करने का क्या फायदा। तो ऐसे मूर्खों से हम बच जाएंगे। So all Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. In the Atharva Veda, Gopal Tapani Upanishad 1.24, it is said, Yo Brahmanam Vidhati Purvam Yo Ve Vedamscha Gapyanti Sama Krishna. It was Krishna who in the beginning instructed Brahma in the Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again, the Narayana Upanishad says, Atha Purusha ha ve Narayano akamyat prajaha shriyati. Then the Supreme Personality of Narayana desired to create living entities. The Upanishad continues, Narayanad Brahma jayate, Narayanad Prajapatehe prajayate, Narayanad Indro jayate, Narayanad Astau Vasavo jayante, Narayanad Ekadash Rudra jayante, Narayanad Dvadash Adityaha. From Narayan, Brahma is born, and from Narayan, the patriarchs are also born. From Narayan, Indra is born. From Narayan, the 8 Vasus are born. From Narayana, the 11 Rudras are born. From Narayana, 12 Adityas are born. This Narayana is the expansion of Krishna. तो सारे ये जो जीवात्मा, ये सब देवता और सब जो हैं, ये प्रकट हुए किससे हुए, नारायण से। और नारायण किससे प्रकट हुए, वो प्रकट हुए कृष्ण से। तो इसलिए जो है हमें जब हम शास्त्र को अच्छे से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें जो है वास्तविकता दिखती है, समझ में आती है कि अच्छा ओ ऐसा है, अच्छा नारायण जो है वो सुप्रीम नहीं है, उसके भी ऊपर कृष्ण है, अच्छा। So then we come to a situation when we find ourselves that we are free from doubts, and that's when we are firm in our bhakti. Clear? It is said in the same Vedas, Brahmanyo Devaki Putraha. The son of Devaki, Krishna, is the same, the Supreme Personality. Narayana Upanishad 4. So नारायण उपनिषद में ही ये नहीं बोला कि नारायण जो है सुप्रीम है, क्या बताया, कृष्ण। Then it is said, एको वे नारायण आसिन ना ब्रह्मा ना ईशानो नापो ना अग्नि समो नेमे द्वाय अपृथ्वी ना शस्त्राणि ना सूर्यः. In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayan. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven and earth, no stars in the sky, no sun. ये कहाँ दिया है? Maha Upanishad 1.2. In the Maha Upanishad, it is also said,
that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. So शिव जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? वो भगवान के मस्तक से। इसलिए वेद क्या कहता है कि ब्रह्मा और शिव को भी बनाया है किसने? भगवान कृष्ण ने, और इसलिए उनको पूजा जाना चाहिए। तो ये मतलब फिर कंफ्यूजन आता है कि मैं अगर शिव जी की पूजा कर रहा हूँ या किसी अन्य देवता की पूजा कर रहा हूँ तो क्या वो गलत है? तो गलत तो नहीं है पर सही भी नहीं है। इन व्हाट सेंस कि ओके, इट इज बेटर देन यू आर not worshipping any demigod. Good, it is worthy that you are worshipping. But better than worshipping the demigod, it's better to glorify the Supreme Lord, that is Krishna. So, इसलिए we have to understand that they are just ministers in the government, okay? But the king is the supreme. Similarly, Krishna is supreme and Brahma, Shiva, they are having some managerial role. They have some role in the universe and they are just obeying the orders of the Supreme Lord. तो उस तरीके से हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। They can only just provide a path or some guidance, some advice, but ultimately the king, his order is ultimate. If Krishna will tell, oh, he's a very nice person, come back home, back to Godhead, then Brahma and Shiva, what they can say? But if Brahma and Shiva, they will say, अरे हम खुद फंसे हुए हैं भाई, हम कैसे निकले हैं? So हमें कैसे वो भगवत धाम भेज सकते हैं? That's why we have to surrender unto Krishna. That is the only way. In the Moksha Dharma section of the Mahabharata, Krishna also says, Prajapatim charudram chapi aham eva shjami ve tau hi mam na vijanito ma maya vimohitau. The patriarchs, matlab Saptrishis, Shiva and others are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusionary energy. तो फिर प्रश्न उठना चाहिए कि जो सप्तऋषि हैं, शिव हैं, ये सब को बोलना चाहिए कि कृष्ण कृष्ण ही महान है, उन्हीं की पूजा करो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्ण महाभारत के प्रसंग से कि मैंने उनको बनाया है पर वो मेरी माया शक्ति से प्रभावित है, इसलिए उनको नहीं पता कि मैंने उनको बनाया। In the Vara Purana it is also said, Narayana paro devas tasmad jatas chaturmukhaha tasmad rudro bhavad devaha sacha sarva gyatam gataha. Narayana is the supreme personality of Godhead and from him Brahma was born, from whom Shiva was born. तो ये हम जानते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु से कौन प्रकट है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा जब क्रोध करे थे तो फिर कौन आए थे? रुद्र प्रकट हुए थे, शिव जी प्रकट हुए थे। Lord Krishna is the source of all generation and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me, no one else is above me. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master with reference from Vedic literature engages all his energy in Krishna consciousness, becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool would consider Krishna to be an ordinary man. Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations of Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भक्ति में लगेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, पर एक मूर्ख ही जो है वो उन भगवान कृष्ण को साधारण मानेगा। तो कुछ लोग जो है नहीं मानते, नहीं समझते हैं, कहते हैं कि नहीं, कृष्ण वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी हिस्टोरिक पर्सन। बट कई सारे एविडेंसेस हैं जो कि ये प्रूव नहीं भी करता है। तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए? वी शुड अवॉइड अनऑथराइज्ड कमेंट्रीज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता। तो जैसा भगवद गीता एज इट इज में दिया है वैसा हम करें और आगे बढ़ें।
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयंस्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो है क्या है, सिम्टम है, सिम्टम है शुद्ध भक्त का भगवान कृष्ण के। तो जो भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त, वो क्या करते हैं, साथ में मिल के गुणगान करते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का। भगवान कृष्ण इतनी सारी चीजें बताएं, भगवद गीता भागवतम बताए हैं, तो वो सब के बारे में चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान का। और भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। मत चित्तम मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, आपस में बैठ के बोधयंत करते हैं। So with their mind absorbed in me, Smaranam, their lives fully devoted to my service, that they cannot maintain their lives without me, just like a fish out of water. My pure devotees, bodhyanta parasparam, my pure devotees enlighten one another by Shravanam. Kathyansta cha mam nityam, by conversing about me always, Kirtanam. तुष्यंति च रमन्ति च, तो इससे क्या होता है, तो स्मरण हुआ श्रवण कीर्तन के माध्यम से, और इससे क्या होता है, तुष्यंति च रमन्ति च, दैट इज एंड थर्स एक्सपीरियंस ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस। तो ये जो है भक्ति में हम जो है भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं भक्तों के साथ मिलके बैठ के, तो उससे जो है हमें क्या मिलता है, तुष्यंति रमन्ति, है ना, तो तुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड, एंड रमन्ति दैट इज ब्लिस, वी फील ब्लिस। तो इसलिए आप देखोगे कि जो इस्कॉन में इतने सारे भक्त आते हैं, या जो भी कृष्ण भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन भागवतम ये सब करते हैं, वो इस संसार में रह के भी संसार से, संसारिक लोगों से अलग रहते हैं। आप मेट्रो में जाओ, इतने सारे लोग दुखी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना, लड़ाई करते हैं कुछ ना कुछ, पर एक कृष्ण भक्त आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, खुश रहेंगे वो। उनका जैसे कुछ 5-6 डिवोटी जा रहे हैं मेट्रो में, वो मस्त रहेंगे, अपना चैंटिंग करते रहेंगे, कुछ कीर्तन गाते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, भक्त, है ना, कृष्ण कथा करते रहेंगे। तो दे फील वेरी, यू नो, डिफरेंट फ्रॉम द जनरल क्राउड, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा एंड दे आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। तो भक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति, उससे क्या है, हमें चाहे साधना हो चाहे साध्य हो, मतलब जब हम परफेक्शन प्राप्त कर भी लेंगे, दोनों में हमें जो है संतुष्टि और तुष्टि जो है मिलती है, तुष्टि और रमन। तो Prabhupada is giving the translation as, the thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. So pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of pure devotees are described in this verse specifically. तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो ये करते हैं। Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. तो एक अच्छा शुद्ध भक्त का मतलब एक सिम्टम क्या है अच्छे भक्त की, वो ये क्या है कि वो किसी की निंदा नहीं करेगा, वो केवल दूसरों को कृष्ण देगा और अन्य भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण कथा चर्चा करेगा। ये नहीं कि ग्राम में कथा, ये हो गया वो हो गया, अरे देखो वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये लड़ाई हो गया, अरे पता है आपको मंदिर में क्या, वो सब बातें नहीं करेगा। वो क्या करेगा, भागवतम भगवद गीता पढ़ेगा और उसमें आनंद लेगा। In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in the love of God. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by Lord in His abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. तो जैसे ही बीजारोपण होता है भक्ति का हृदय में, हाँ, उससे क्या होगा, हमें आगे बढ़ने को मिलेगा। कैसे, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो ये जो बीज है भक्ति का, ये जो है उगेगा। तो उससे धीरे धीरे भक्ति करते करते फिर हम भगवत धाम, जैसे पौधा बढ़ता है कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं,
कि जैसे एक सीड को हमने बीजारोपण करा. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotion service. तो भक्त के संग से साधु साधु संग सर्व शास्त्र कह लो, मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. तो सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर हमें शुद्ध भक्त का संग मिला, कितना लो मात्र लेस देन अ सेकेंड का हमें संग मिल गया, तो फिर व्हाट विल हैपन, वी विल गेट द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ. तो क्या मिलेगा साधु संग से? साधु संग से ये बीज मिलेगा भक्ति का, और फिर उनके संग से जो है, उनकी सेवा से, श्रवण कीर्तन करते करते ये भक्ति का बीज बढ़ेगा, है ना. दिस इज डिवोशनल सर्विस जस्ट लाइक अ सीड, एंड इफ इट इज सोन इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी एंड इट डज go on chanting and hearing Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. The spiritual planet of devotion service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahmajyoti, effulgence in the spiritual sky. तो फिर क्या होता है, बढ़ता रहता पौधा, और फिर वो जो है इस ब्रह्मांड की परतों को चीर के जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, और वहाँ पे क्या है, ब्रह्म ज्योति है. ब्रह्म ज्योति में वहाँ पे आगे बढ़ता जाता है. इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑल्सो दैट प्लांट ग्रोज मोर एंड मोर until it reaches the highest planet, which is called Golok Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Ultimately the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. और फिर बढ़ते बढ़ते कृष्ण लोक, टॉप मोस्ट प्लैनेट है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वहां पे जाके भगवान कृष्ण के चरणों में जाके वो जो है शरण प्राप्त करता है. ग्रेजुअली एज अ प्लांट ग्रोज, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, दैट प्लांट ऑफ डिवोशन सर्विस आल्सो प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, एंड द वाटरिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग गोज ऑन. फल भी देता है ऐसा पौधा. दिस प्लांट ऑफ डिवोशन सर्विस फुल्ली डिस्क्राइब इन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला Chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as a fish cannot live without water, in such a state the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. तो इस तरीके से भक्त क्या है, इस तरीके से जीते जीते क्या हो जाता है, वो भगवान के बिना रह ही नहीं सकता. जैसे कि बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अपने संगियों से कहते थे कि मेरे को कोई प्रेम नहीं है भगवान से. अगर मुझे सच में प्रेम होता तो मैं जी ही नहीं सकता था, मैं मर ही जाता. अगर मैं जी रहा हूँ उसका अर्थ है मेरे को कोई प्रेम नहीं है कृष्ण से. तो इसका अर्थ क्या है कि आज हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, we are in such a condition state, we are suffering so much. Why? Because we have no love for Krishna. So we have to develop such transcendental qualities, and then by regular hearing and chanting of the divine qualities of the Lord, we will be able to develop these qualities and go back home, back to Godhead. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to devotees, as stated in Bhagavatam itself. 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literature, just as a young boy and girl take pleasure in association. तो श्रीमद् भागवतम में कोई भी इन सब बातों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भौतिक चीज़ों, इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं है. अमल पुराण है. इट इज डिवॉइड ऑफ एनी मल. It is only and only talking about the pure bhakti towards Lord Krishna and his devotees. So, इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो है हमें रेगुलरली संग करना चाहिए. तो जो भक्त रिलाइज सोल्स हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो ऐसे दिव्य
श्रीमद् भागवतम का संग रेगुलरली करते हैं हम। जिस प्रकार प्रभुपाद जी एनालॉजी करें, जैसे एक लड़का लड़की के संग में बहुत आपस में दोनों को आनंद आता है, वैसे ही भक्तों को श्रीमद् भागवतम का संग करने में बहुत आनंद आता है। तो एक महाराज जी हैं हमारे आज इस्कॉन में, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी, तो उनके बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। और वो ऐसा है कि एक उनके शिष्य उनके लिए प्रसाद लेके गए सुबह, और 9 बजे जैसे आते हैं, तो वो क्या देखे कि महाराज जी जो हैं भागवत पढ़ रहे हैं। तो वो प्रसाद जो है रख दिए मेज पे और चले गए। क्या सोचेगा व्यक्ति? यही सोचेगा कि ठीक है, अपना भागवत पढ़ के महाराज अपने से पढ़ खा लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। फिर वो थोड़ी देर बाद आए, लगभग 12-1 बजे, तो देखे प्रसाद वैसे ही रखा है और महाराज क्या भागवत जो है वही पढ़ रहे हैं। फिर शाम हो गई, ऐसे दोपहर से शाम हो गई, और यही चीज दोबारा उनके शिष्य जब आए देखने कि महाराज अब तो दोपहर का प्रसाद लेंगे, अब तो सुबह का पाली होंगे, तो वही महाराज भागवतम को जो है वही पढ़ रहे हैं, प्रसाद भी नहीं ग्रहण करे। इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है उनका भागवतम में है। सो दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ प्योर डिवोटी। तो हमारे को अपनी अवस्था के बारे में सोचना चाहिए, और हमें भी इस भागवतम भगवद गीता के पाठ में रुचि लेने का प्रयास करना चाहिए। तो the great joy that a devotee experiences by glorifying Krishna is spiritual bliss beyond the modes. But how does he grasp Krishna, who is infinite in form, qualities and powers? तो उसको आनंद तो आता है भक्ति करने में और भागवत पढ़ने में, पर भगवान को कैसे जो है वो ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा या पकड़ पाएगा? कृष्ण तो असीम है, चाहे गुणों में, रूप में, शक्तियों में। So who gives them the method of realizing Krishna? The previous verse described how devotees worship Krishna, and the next 2 verses describe how Krishna reciprocates with them. तो भक्त कैसे पूजा करते हैं भगवान की, वो हमने 9वें श्लोक में जाना। बोध्यस्य परस्परम मत चित्त मत गत प्राण तरीके। और अब आने वाले 2 श्लोकों में अब भगवान बताएंगे कि ऐसे भक्तों के साथ मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ। एक चीज हमने पहले जाना था, योगम श्रियम भावम्यम। कृष्णा प्रिजर्व्स व्हाट द डिवोटी हैज एंड ही प्रोवाइड्स व्हाट ही डजंट हैव। तो अब जो है उसी के आगे बताएंगे क्या, एक और एस्पेक्ट कि ऐसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो कि मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उनके साथ मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ। हम सब चाहते हैं ना कि भगवान हमसे आदान प्रदान करें। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कैसे हम देखें अपने जीवन में भगवान कृष्ण की लीलाओं को। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये माम उपयन्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me. तो भगवान क्या करते हैं? तेषां सततयुक्तानां। तो भगवान जो है प्रेम चाहते हैं, प्रेम। तो प्रेम से भक्त जो है क्या करते हैं? सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे? भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रेम से सेवा करते हैं। और कैसे, कब करते हैं? 1 बार 2 बार नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा जो है भगवान की सेवा में
लगे रहते हैं, सतता युक्ता नाम। तो उनको क्या भगवान कैसे रेसिप्रोकेट ददामी बुद्धि योगंतम, तो सर्वस्य चाम हृदि सन्न विष्णुमत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान ही जो है हमें याददाश्त देते हैं, बुद्धि देते हैं, वही बुलाते हैं। तो ऐसे भक्तों को जो निरंतर मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उनको मैं जो है क्या देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, आई गिव देम द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। किस बारे में, ये माम उपयंती ते, क्या जानने के लिए, बाय विच दे कैन कम बैक टू मी। So we should not become fearful. Oh, there is no one around me. Oh, how will I go back home, back to Godhead? Just the process what Prabhupada has given us. भक्ति को हमें जो है करते रहना है, भगवान बुद्धि देंगे कैसे भगवान को प्राप्त करना है। So in this verse, the word buddhi yogam is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of buddhi yoga. Now buddhi yoga is explained. Buddhi yoga itself is action in Krishna consciousness, that is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back to Godhead, he and tries fully to Krishna consciousness and devotion service, his action is called buddhi yoga. In other words, buddhi yoga is a process by which one gets out of the entanglements of material world. तो सेकंड चैप्टर में ये बुद्धि योग के बारे में हमने चर्चा किया था और भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई थी, और यहाँ पे उसी चीज को बुद्धि योग को फिर से बताया जा रहा है। बुद्धि योग क्या है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बुद्धि लगानी है किसमें, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हाईएस्ट इंटेलिजेंस, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, योग मीन्स मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन। सो हम जो अगर प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने का, तो बुद्धि लगाएंगे। किसमें लगाने का है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कैसे सेवा करनी है, दैट इज कॉल्ड बुद्धि योगा। तो उससे क्या होगा, हम इस संसार के जंजाल से निकल पाएंगे। तो द अल्टीमेट गोल of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotee and bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्रमशः भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान को जानेंगे, कृष्ण है हमारा गोल, और फिर भक्ति में लगे। बट यहाँ पे क्या लगा, then the path is slowly but प्रोग्रेसिवली ट्रैवर्स्ड। तो ये नहीं है कि एकदम से जो है आज 16 माला कर दिया और निकल गए। हमें क्या है, पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, धीरे धीरे, स्लोली बट प्रोग्रेसिवली। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इट इज गारंटीड दैट यू विल गो होम बैक टू गॉड इन दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ और सम लाइफ, बट इट इज गारंटीड। तो भक्ति में लग जाइए, लगे रहिए, स्लो एंड स्टडी wins the race. उसी तरीके से भक्ति। When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga. When he knows that goal is Krishna but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting in ज्ञान योगा। तो अब जो है कर्म और ज्ञान योग के बारे में बताया। कर्म योग समझ में आ गया, ये कार्य करता है, उसके फ्रूट्स ऑफ एक्शंस को भगवान को दे देता है। ठीक है। तो मतलब कर्म से आसक्त है पर फल दे देता है भगवान को, कर्म योग। और जब ये जानता है कि कृष्ण ही गोल हैं, पर फिर भी मेंटल स्पेकुलेशन में आनंद लेता है भगवान को जानने के लिए, तो वो उसको कहते हैं ज्ञान योग। एंड व्हेन ही नोज द गोल एंड सीक्स कृष्णा कंप्लीटली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशन सर्विस, ही इज एक्टिंग इन भक्ति योगा और बुद्धि योगा, व्हिच इज द कंप्लीट योगा। दिस कंप्लीट योगा इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो जब भक्त जो है पूर्णतः समझ जाता है, नहीं कृष्ण की शरण लेनी है, भक्ति में लगना है, तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति योगा या बुद्धि योगा। तो ये पूर्ण योग है, इसी से क्या है, हाईएस्ट परफेक्शनल मिलेगा हमको। A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not
intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शुद्ध भक्त है उसके जीवन में, अर्थात एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड है, पर उसके बावजूद अगर उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, तो कृष्ण उसको अंदर से बुद्धि देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे भगवान को वो प्राप्त करे बिना किसी डिफिकल्टी के. द क्वालिफिकेशन इज दैट अ पर्सन ऑलवेज एंगेज हिमसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड विद लव एंड डिवोशन रेंडर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज. पर क्या होना चाहिए उसके लिए क्वालिफिकेशन कि कृष्ण हमें अंदर से प्रेरणा दे कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें और प्रेम से. कैसे करना है सेवा? प्रेम से. He should perform some sort of work for Krishna and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization but is sincere and devoted to the activity of devotion service, the Lord gives him the chance to make progress and ultimately attain to him. So it is not that कोई हमें जो है IIT से पास आउट कुछ बीटेक एमटेक व्यक्ति होना ही पड़ेगा तब जाके ही हो सकता है. नो, इवन अ लेस इंटेलिजेंस. इसमें दो प्रसंग में याद आ रहे हैं. एक की जो रामानुचार्य जी के एक शिष्य थे जो कि माली थे, तो कई सारे सन्यासी शिष्य थे, बट वो जो माली जो थे उनको बुलाए, बोले कि तुम्हें भागवत करना है. तो भागवत बोलने लगे तो एवरीवन वाज अस्टोनिश. अरे बाप रे, कितना सुंदर और कितना महान भागवत बता रहे हैं, कितना डिटेल में इतने सारे सिद्धांत बता रहे हैं. तो गुरु की कृपा से जो है वो इतना महान जो है ओरेटर बन सके. श्री गुरु दीन तारणम. क्या होता है? पंगुम लंगते गिरिम. पंगु जो लंगड़ा है वो भी जो है गिरी जो पहाड़ है उसको लांग सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है. और जो बोल नहीं सकता वो व्यक्ति भी जो है बहुत एक्सपर्ट ओरेटर बन सकता है. तो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति, है ना. और दूसरा ददामि बुद्धि योगम. सो एक भक्त जो थे हमारे साथ देश में रहते थे, तो ही वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड. वो गांव से थे, सिंपल हार्टेड थे, पर सेवा बहुत अच्छे से करते थे. सेवा करने में उनकी बहुत रुचि थी. जैसा बताते थे वैसा वो करने का प्रयास पूरा करते थे और सिंपल सी जॉब करते थे और सिंपल साइकिल थी और ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर 16 माला बहुत ध्यानपूर्वक करते थे और जो शास्त्र अध्ययन होता था, सेवाएं होती थी, सब अच्छे से दिल से करते थे जैसा सीनियर डिवोटी उनको बताते थे. और हम लोग जो थे मोस्टली जो है जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पर भक्ति में हमें जितना आनंद आ रहा था उससे ज़्यादा आनंद उनको आता था और उनसे ज़्यादा प्रसन्न थे सीनियर डिवोटीज. बहुत ही सिंसियर थे और मंगल आरती रेगुलरली करना, सब कुछ बहुत अच्छे डेडिकेटेड. प्रसाद भी बनाते थे जब ज़रूरत पड़ता था. और फिर जो है वो ज्वाइन कर गए, मंदिर ज्वाइन करके फुल टाइम, और बहुत अच्छे से सेवा करते थे. और जब आगे जो ट्रेनिंग के लिए भी गए तो उसमें भी जो है बहुत ही प्रसन्न करे भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों को. और फिर ज्वाइन करे मंदिर, उनका फिर सैफरन भी हो गया और उनका नाम पड़ा हिज ग्रेस शुद्ध भक्त प्रभु. तो बहुत ही महान भक्त. और फिर उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ, अच्छे से सेवा करते हैं बहुत. तो क्या चीज़ थी उनमें ऐसा? तो पूछें कितने पढ़े लिखे थे, कहीं जॉब करी, कोई बड़े पीएचडी एमटेक थे, ये सब थे? कुछ नहीं. सरल भक्त पर बहुत ही डेडिकेटेड, सिंसियर आज भी. तो कैसे इतने आगे बढ़ गए? क्योंकि भगवान ऐसे सीरियस सिंसियर डिवोटी को बुद्धि देते हैं, है ना. तो भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसे भक्त भी जो है भक्ति में आगे बढ़ते जाते. सो नॉट नेसेसरी कि जो है कोई व्यक्ति को बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा तभी वो भक्ति कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है. नो, कृष्णा विल गिव हिम
रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस कि वो भगवत धाम आ सके, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now Krishna will tell us what he does with the ignorance which a person may have. Tesham evanukampartham aham ajnanam janma tamaha नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वात् दीपेन भास्वता इसका ज्ञान का दीप. और फिर क्या होता है, नाश्यामि आत्मभाव क्या, तमः अज्ञान जम. क्यों? क्योंकि अनुकंपा आर्थम, कृपा उन पे करता हूं मैं. तो टू शो देम स्पेशल मर्सी I, dwelling in their hearts, destroy the darkness born of ignorance with the shining lamp of knowledge. ज्ञान दीपेना. तो इस तरीके से एक भक्त के हृदय में अगर कोई अज्ञानता है भी, उसको भी भगवान खत्म कर देते हैं ज्ञान से, ज्ञान की दीप से. To show them special mercy, I, dwelling in their heart, destroy with the shining lamp of knowledge and darkness born of ignorance. When Lord Chaitanya was in Benares promulgating the chanting of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, thousands of people following him, Prakashana Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. तो क्या था कि बनारस में जब थे चैतन्य महाप्रभु और वहाँ पे हरि नाम लेते थे, संकीर्तन करते थे, बहुत सारे लोगों को हरि नाम देते थे, पर वहाँ पे एक व्यक्ति नाचते थे, कीर्तन करते थे. एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रकाशन सरस्वती. वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे. तो उनको लगता था ये सहजियापन है, ये सब सन्यासी को ये सब नाचना गाना नहीं चाहिए, उसको जो है क्या करना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए. तो sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotee because they think the most of the devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. तो जो मायावादी philosophers होते हैं उनको लगता है कि ये भक्ति बेकार है, सब सहजियापना है, भावुकता है. जो ये सब लोग है ना, शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए ये सब भावुक रहते हैं, ये सब सही नहीं है. Actually that is not a fact. There are very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion, but even a devotee does not take advantage of the literature or of his spiritual master. If he is sincere in his devotion service, he is held by Krishna himself within his heart. तो कह रहे हैं क्या कि ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे महान आचार्य रहे हैं भक्ति के, जिनने बहुत सारे शास्त्र दिए हमको, और अगर कोई भक्त इन सारे शास्त्रों का फायदा ना उठाए, गुरु है पर गुरु से भी ना मिले, पर अगर वो सीरियस सिंसियर अपनी भक्ति में सिंसियरली डिवोशन सर्विस कर रहा है, तो क्या होगा, कृष्णा हिमसेल्फ विद इन हिज हार्ट ही विल हेल्प. तो द सिंसियर डिवोटी एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी विदाउट नॉलेज. तो हम ये नहीं कह सकते प्रभु आप तो कुछ जो है प्रकांड विद्वान नहीं, आपको तो बहुत सारे श्लोक नहीं आते हैं, ये आप बेकार हो, आप तो भक्ति नहीं हो, है ना. भक्त देखो मैं हूँ, कितने सारे श्लोक याद है मेरे को, है ना. No, that is not. What is required? Sincerity in devotion service. If that is there, then Krishna will help from within the heart. He cannot remain without knowledge. The only qualification is that one carry out devotion service in full Krishna consciousness. तो अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, गुरु का संग नहीं मिल रहा है, पर अगर वो जो है सिंसियरली पूर्णतः कृष्ण भावामृत में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, तो उसको जरूर भगवान बुद्धि देंगे. The Mayavadi philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of the Vedic principles, are still held by the Supreme Lord as stated in this verse. तो मायावादी क्या कहते हैं कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, अगर आप भेद नहीं करोगे, तो आपको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल सकता. तो भगवान क्या कहते हैं, नहीं, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, उसको चाहे इतनी बुद्धि नहीं भी है,
तब भी वो जो है भगवान के द्वारा मदद मिलेगी उसको, जैसा कि इस श्लोक में बताया है। The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the Supreme Lord, Supreme Truth, and the Absolute Truth, the Supreme Personality Godhead, simply by speculating. For the Supreme Truth is so great that it is not possible to understand Him or to achieve Him simply by making a mental effort. तो एक तरह से भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि देखो, परम सत्य को तुम नहीं जान पाओगे सिर्फ जो है स्पेकुलेट करके, ऐसे होंगे परम सत्य, ऐसे वैसे होंगे, नहीं जान सकते, वो असीमित है। तो a man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is still not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. तो अगर मिलियन से मिलियन लोग लाखों लाखों समय तक जो है व्यक्ति जो है ऐसी मरना करता रहा, मन में सोचता रहा ऐसे होंगे सुप्रीम ट्रूथ, ऐसे होंगे, तो कभी नहीं समझ पाएगा उसको, जब तक वो भगवान का प्रेमी नहीं है, नहीं जान पाएगा। ओनली बाय डिवोशन सर्विस इज द सुप्रीम ट्रूथ कृष्णा प्लीज, एंड बाय हिज इनकंसीवेबल एनर्जी ही कैन रिवील हिमसेल्फ टू द हार्ट ऑफ द प्योर डिवोटी। तो किससे? भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। द प्योर डिवोटी ऑलवेज हैज कृष्णा विद इन हिज हार्ट, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा हु इज just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. This is a special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. तो एक शुद्ध भक्त क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा करते रहते हैं, तो कृष्ण उनके हृदय में रह के सूर्य के तरह सारे ज्ञान को मिटा देते हैं। ये जो है भगवान की क्या है? स्पेशल कृपा है अपने भक्त के लिए। Due to the contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chant Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. तो कई कई जन्मों से हम भौतिक चीज़ों में लगे हैं और बहुत सारी धूल जमी हुई है हमारे हृदय के अंदर। भक्ति में लगते लगते, हरे कृष्णा जपते जपते सारा जो गंदगी है साफ हो जाती है और फिर प्योर नॉलेज के स्तर पे हम आ जाते हैं। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करे, तो सारे हिप्पीज थे, वो क्या जीवन जी रहे थे, है ना, मांसाहार, पराय स्त्री संग, सब गलत कार्य करना। पर जब प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दिया, उनको भगवद गीता का ज्ञान दिया, समझाया, सिखाया कैसे जीना है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन कराते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, भगवद गीता भागवतम सुनाते थे, और वही हिप्पी जो थे वो इतने बुद्धिमान बन गए, है ना, इतने सन्यास लेके प्रचार कर रहे हैं कंट्री कंट्री में जाके, बिल्कुल अभय हो गए और प्रचार कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर्स से जाके जो है भिड़ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। हाउ कैन इट बी? बिकॉज कृष्णा इज गाइडिंग फ्रॉम विद इन। The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service and not by mental speculation of argument. तो उनका शुद्धिकरण कैसे हुआ? By chanting, by devotional service. ना ही कुछ mental speculation या argument से, ऐसे नहीं हुआ। The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord. तो भक्त को चिंता नहीं करने की जरूरत होती कि भाई मेरे को कैसे जीऊंगा, कैसे खाऊंगा, सब। तो बिकॉज ही इज ऑलरेडी रिमूविंग द कंटामिनेशन फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटी, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग everything which is necessary for the devotee, who is pleased by the loving devotion service of the devotee. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotion service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. तो भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा? हम पूर्णतः भगवान को शरणागत हो जाएंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे, और फिर भगवान जो है हमारे जीवन का जो है हमारे चैरियट हमारे जीवन के चैरियट को उसके सारथी बन जाएंगे, उसकी लगाम थाम लेंगे, और फिर जो है हम संसार से धीरे 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 करते हुए हमें भगवत धाम देंगे। हरि बोल। तो अब जो है हम जो है जानेंगे
कि अर्जुन जो है वो भी भगवान की इस दिव्य स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं 12वें से 18वें श्लोक। तो अब जो है, अभी तक तो जब है भगवान कृष्ण बहुत समय से समझा बता रहे हैं, और अब जो है अर्जुन जो है कुछ कहेंगे। तो इस चीज को जो है हम कल चर्चा करेंगे और समझेंगे किस तरीके से अर्जुन जो है ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता को सुने, और अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की जो दिव्यता है, भगवान कृष्ण की जो आलोक्यता है, उसको जो है और जो है के बारे में गुणगान करेंगे और अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि मैं और सुनना चाहता हूँ इन विभिन्न प्रकार की विभूतियों के बारे में। फिर जो है भगवान इसके आगे अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको दोबारा पढ़ने का प्रयास करिए, समझिए और याद करिए। कई सारे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, स्पेशली ये 8, 9, 10, 11 श्लोक जो हैं, ये 4 श्लोक ज़रूर हमें याद करने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, और फिर जो है हम प्रचार भी कर सकेंगे और मनन भी कर पाएंगे, और भक्ति में क्या करना है वो हमें हमेशा याद रहेगा। तभी हम आगे भक्ति में बिना डिविएट हुए बढ़ सकेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। If you have any questions, any doubt, you can put in the comments.